ओम शांति। आज सुनते हैं 1980 की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 1980 की अव्यक्त मुरलियाँ आप सबने सुनी, उनमें से चुनकर 21 पॉइंट मक्खन के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही शक्तिदायक, शक्तिशाली है, जिसे सुनकर स्मरण करेंगे, बुद्धि में चिंतन करेंगे तो बहुत शक्ति मिलेगी। तो सुनते हैं 1980 की मुरलियों से निकला मक्खन। फर्स्ट पॉइंट, बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है। जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, जाना चाहे परम धाम में और धरती को भी छोड़ ना सकें, या और कोई पहाड़ी से टकराकर गिर जाएं। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। नेक्स्ट पॉइंट, माया जहां देखती है कार्यकर्ता सब होशियार है, अटेंशन में है, तो वहाँ हिम्मत नहीं रख सकती। रूलिंग पावर कहाँ तक है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है, कारण को निवारण के रूप में परिवर्तित करो। नेक्स्ट, संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह। सतयुगी बादशाही संगम युगी बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है। फोर्थ पॉइंट, तराजू के दोनों तरफ समान रखने हैं ना। कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो। कांटा है श्रीमत, अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लौकिक और अलौकिक, अर्थात बैलेंस होगा। अगर कांटा ठीक नहीं तो बैलेंस रह नहीं सकता। फिफ्थ पॉइंट, कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है, वह प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है ना। तो बाप की पसंदी व आपकी पसंदी, और बाप पसंद लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं फिर। सिक्स्थ पॉइंट, इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है, सव के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना, और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। वाह, कितने सुंदर शब्द हैं, फुल स्टॉप और फुल स्टॉक। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हो। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, यह अविनाशी गीत गाते रहो, प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। 8th पॉइंट, 23 जनवरी से पास विद ऑनर होने वालों की विशेषता। जब से ब्राह्मण हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है। ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि आदि संस्कार है। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। 9th पॉइंट,
तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। ये नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि से जला दो, तो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके, ऐसा जला दो जो आधा कल्प तक बीज फल ही ना दे सके। वाह। 10th, सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, क्या? बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना, बिंदु बनना, बिंदु को याद करना, और जो कुछ बीता उसको भी बिंदु लगा देना। नंबर 1 आने का सहज साधन उसी 1 को देखो। देखने में तो होशियार हो ना, अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? 12th पॉइंट, जैसे भाग्य में आप अपने को आगे रखते हो ना, वैसे त्याग में भी पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। 13, परिस्थितियां व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है, ऐसा अटूट स्नेह है। 14th, फाइनल रिजल्ट के लिए लास्ट चांस है। दिल से अविनाशी वैराग द्वारा अपनी बीती बातों को संस्कार रूपी बीज जला दो। यह जलाने का यज्ञ रचें। और दूसरा, अमृत वेले से रात तक नियम मर्यादाओं को पालन करने वाले बन जाए। तीसरा, निरंतर महादानी पुण्य आत्मा बन अविनाशी दान पुण्य कार्य चलता रहे। 15वीं पॉइंट, विश्व कल्याणकारी सदा सेवा करते हुए भी न्यारे सदा बाप के प्यारे होंगे। सेवा के भी लगाव से न्यारे, सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह भी बंधन बेहद से हद में लाता है, इसलिए सदा सेवाओं में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। वाह, इससे बड़ा भाग्य ना हुआ ना होगा। 17th पॉइंट, आपका कार्य यह सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। यह गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्यौछावर हो जाना। एक के प्रति भावना रखना भी याद है, उसमें नुकसान है। इसलिए बेहद में रहना है, बेहद के प्रति भावना हो। तो नेक्स्ट 18th पॉइंट, अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का टेंशन रखो। प्रीत दुनिया देह को भुलाने का साधन है। सच्ची प्रीत, सच्चा मीत भी मिल जाए, ना स्वयं की ना समय की स्मृति रहती है। दिल का गीत एवं यथार्थ रहती अशरीरी बनना बहुत सहज है। मतलब प्रीत, फिर मीत फिर उसके बाद गीत और फिर रीत, फिर बिल्कुल सब कुछ सहज है।
9-10 पॉइंट। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है ना, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व के प्रति भी रहम दिल बनो। लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो, रहम भाव की बजाय अहम भाव में आ जाते हो। 20th, सदा यह स्लोगन याद रखो, कहकर नहीं सिखाना, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टे नहीं सिखाना। मैं बदलकर सबको बदलकर दिखाऊंगा। 21, 9 फरवरी, विशेष गुण धारण करो कि एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो ना वर्णन करो। 21 पॉइंट दी, इनको याद करके रोज एक पॉइंट बुद्धि में धारण करके इनको बार बार स्मरण करते रहें या पढ़ें, लिख लेवें, तो उससे क्या होगा, या सुने, मोबाइल पे जिस पे भी सुनेंगे तो पुनः पुनः स्मृति आएगी, तो समर्थी आ जाएगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।